शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको सभीयों को स्वागत करता हूँ। भाई बहनों, आज पुनरुत्थान का उत्सव है और मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ कैसा प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय पाया, कब्र के ऊपर विजय पाया और कैसा हम कोई भी मौत के ऊपर, पाप के ऊपर और कब्र के ऊपर हम कोई भी विजय मिल सकते हैं। हम देखेंगे और पढ़ेंगे यूहन्ना जॉन 11:1-20। हम सब पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 11 पद 1 से 27 तक। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनियाह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू सुप्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से सुप्रीति रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। शिष्यों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। जब शिष्यों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, उसने अपने साथी चेलों शिष्यों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा।
यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह परमेश्वर का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम सब इस वक्त प्रार्थना करेंगे, खासकर जो कोई YouTube पर ये सुन रहे हैं, ये वचन सुन रहे हैं। आज ये पुनरुत्थान सही में उनके जीवन में ये पुनरुत्थान स्थापित हो, और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि शैतान उसे चुराने ना पाए, लेकिन एक एक वचन उनके दिलों को छुए और बीज जो है वो सच में बढ़े। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज का ये वचन के लिए। प्रभु सच में प्रभु आज जो ये सच्चाई प्रभु आपने हमको बताई है प्रभु यीशु, प्रभु ये हमारा सौभाग्य है प्रभु यीशु। हम मांगते प्रभु यीशु ये जो सच्चाई है ये हमारे जीवन में हम लागू करें प्रभु यीशु। सच में एक एक जन का प्रभु पुनरुत्थान हो प्रभु, ये आत्मिक पुनरुत्थान हो प्रभु, नया जन्म पाए प्रभु यीशु और आपके पीछे हो ले प्रभु यीशु। सच में प्रभु आप हर एक के अंदर से ये डर का और मौत का जो डर है प्रभु वो निकालते, इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडेलना प्रभु यीशु, और सच में पवित्र आत्मा उनको मदद करना आपका शब्द बोलने के लिए। आप ऐसा करते हैं इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज का जो वचन है आपने सुना है, कभी कैसा प्रभु यीशु मसीह ने पहले बार एक कठिन चमत्कार उसने किया। जो आदमी 4 दिन मरने के बाद कब्र में था उसको उसने जिलाया। प्रभु यीशु के पास कोई चीज़ असंभव नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में इसलिए आया था, मौत के ऊपर विजय पाने के लिए। ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन हम सब लोगों के लिए। और मरने के बाद उसने तीसरा दिन कब्र से जी उठा और मनुष्य जात के लिए एक नई आशा पैदा किया कि जैसा उसका पुनरुत्थान हुआ, उसके ऊपर जो विश्वास करने वाले हैं उनका जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन बन जाएगा। तो भाई बहनों, पूरा दुनिया में हर एक इंसान को डर है, और सबसे बड़ा डर मौत का डर है। हर एक का जो धर्म है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं ये मौत के ऊपर विजय पाने के लिए। लेकिन सही विजय हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया जब भी वो मरने के बाद और उसको कब्र में दफनाने के बाद तीसरा दिन उसने मौत को एक चुनौती दिया और कब्र से वो बाहर आया, जी उठा, और मौत
उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। भाई बहनों, ये मौत का शुरुआत कभी हुआ? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:17। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। भाई बहनों, पहले बार परमेश्वर ने मौत का जिक्र किया। तभी उसने बोला आदम को, तू ये पेड़ का फल खाएगा तो तू आवश्यक मर जाएगा। तो भाई बहनों, अदन का बगीचा में मौत पैदा हुआ। मौत वहां उपस्थित था और परमेश्वर ने ही ये मौत बनाया। ये शैतान ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने मौत बनाया और मनुष्य को बोला, यदि तू ये फल को, ये पेड़ को हाथ लगाएगा और फल खाएगा तो मर जाएगा। मतलब मौत वहां था, लेकिन वो निष्क्रिय था। मौत काम करने के लिए उसको शक्ति का जरूरी है, और ये शक्ति देने वाला चीज आज्ञा उल्लंघन का, विद्रोह का पाप है। भाई बहनों, हम बहुत पापों का नाम लेते हैं, जैसा मूर्ति पूजा, जैसा चोरी, खून, झूठ बोलना, खून करना, व्यभिचार करना, ये अलग अलग नाम है। लेकिन मुख्य नाम क्या है पाप का? आज्ञा उल्लंघन, विद्रोह। पहले बार ये पाप शैतान ने किया, विद्रोह का पाप, आज्ञा उल्लंघन का पाप, और उसी समय परमेश्वर ने उसको सजा दिया। उसके बाद शैतान आदम और हवा के पास आ गया और उसका भी मन भड़काया और उसको बहकवाया और उसको भी सिखाया कैसा परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना है, कैसा उसके और विद्रोह करना है, विरोध करना है। दुख की बात है कि आदम और हवा ने शैतान का सुना और परमेश्वर का इनकार किया, पाप किया, और उसी समय ये मौत जो निष्क्रिय था सक्रिय बन गया और आदम और हवा मर गया। उसमें आत्मिक मौत भी था और शारीरिक मौत भी था। पूरा दुनिया में ये दो तरीका का मौत, आत्मा का मौत और एक दिन शरीर का मौत भी पैदा हुआ। भाई बहनों, इसके द्वारा हमको
ये बात पता चलता है कि मौत के लिए, मौत को जिंदा करने के लिए, मौत को एक डंक लगाने के लिए, उसके लिए पाप का जरूरी है। मौत कभी किसी को ही हाथ नहीं लगाएगी जब तक उसको उसकाएगा नहीं पाप के द्वारा। और आदम और हवा ने वही किया और तभी मौत ने उसका डंक उसको मारा। हम पढ़ेंगे रोमी 5:19। रोमी अध्याय 5 पद 19 पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग नीतिमान ठहरेंगे। देखो भाई बहनों, आज्ञा उल्लंघन का पाप के द्वारा मौत को शक्ति मिला मनुष्य को मारने के लिए, आत्मिक मौत और शारीरिक मौत। और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन करते हुए मौत को हराया कि उसने पाप नहीं किया और इसलिए मौत हार गया, पाप हार गया, कब्र हार गया। और वही रीति से प्रभु यीशु मसीह हमको हमारा जीवन में मौत का डर के और हमको विजय देना चाहता है, पाप के ऊपर विजय देना चाहता है। और ये जो मौत का डर है वो हमारा दिल से निकालना चाहते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के बारे में पुराना करार में और नया करार में भी जिक्र किया गया है भविष्यवाणी के द्वारा। हम पढ़ेंगे आइज़ाया 53:1-11 और मैथ्यू 17:22-23। हम सब पढ़ेंगे यशायाह 53 का 1 से 11। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अनीतिमत्वता के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। भाई बहनों, ये एक नबूवत है। ईसाया नबी का प्रभु यीशु के बारे में इतना स्पष्ट रीति से उसने प्रभु यीशु मसीह का मौत का विवरण किया। कैसा उसने इतना कष्ट उठाया, इतना उसको मारा कि उसको कोई पहचान भी नहीं सकता था। लेकिन उसने हमको साथ साथ बीमारी का चंगाई भी दे दिया, उसका कष्टों के द्वारा और खुड़े खाने से। अभी पुनरुत्थान के बारे में 10 पद और 11 पद हम पढ़ेंगे। वहीं पर पद 10 और 11, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा नीतिमत्वता दास बहुतेरों को नीतिमान ठहराएगा और उनके अनीतिमत्वता के कामों का बोझ आप उठा लेगा। देखो भाई बहनों, वहाँ लिखा है कि वो उसका वंश देखेगा। ये कभी हो सकता है जब भी वो जी उठेगा। मरेला लोग कोई वंश को नहीं देख सकता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक नबूवत किया, मत्ती 17, 22 से 23। मत्ती 17 पद 22 और 23। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। देखो भाई बहनों, ये दुनिया में कोई नहीं है जो मौत के बाद जी उठा हमेशा के लिए। लैज़रस और दूसरा कई लोग शहीद थोड़ा समय के लिए पुनर्तीत हो गए हैं, लेकिन ये लोग वापस मर गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि मैं मरूंगा और तीसरा दिन मैं जी उठेगा। आज कौनसाई धर्म में हम लोगों ने सुना नहीं कि उनका जो स्थापक है, वो मुख्य है, वो कोई उनका नाबी है, जैसा मोहम्मद है, मौत से आज तक उठा नहीं है। तो ये लोग सही नबी है, वो भगवान है, ये कैसा मालूम पड़ते हैं? जब भी ये लोगों का पुनरुत्थान होता है, मौत के ऊपर विजय पाते हैं और पूरा मनुष्य जात को एक जीवन का आशा पैदा करते हैं। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया, और ये
एक आसान बात नहीं है। वो खोटा नाबी होता था, झूठा, तो प्रभु को 1000 बार सोचना पड़ता था, और समझो मैं तीसरा दिन नहीं जी उठेगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए कोई खुद का पुनरुत्थान का कोई नबूवत नहीं करते हैं। शायद ऐसा एक झूठा भगवान जो है, उनके बारे में उनका शिष्य सोचता ही हो गए। एक बार मैंने सुना था, एक बहुत प्रसिद्ध झूठा नबी, उनका शिष्य बोलते थे वो मरेगा नहीं, वो जी उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी मरेला है। तो प्रभु यीशु मसीह एक ही ये दुनिया में मनुष्य है जो सही परमेश्वर है। एक ही ये दुनिया में मौत से जी उठा है, मौत को हराया है, और उसके ऊपर जो विश्वास करने वाला है उनको एक नया जीवन का और मौत के ऊपर विजय पाने का एक आशा दिया है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये मौत का के बारे में जो हाल है, वो उसने कैसा सुलझाया ये समस्या। हम पढ़ेंगे रोमी 5:8-11। रोमी अध्याय 5 पद 8 से 11। परंतु परमेश्वर हम पर अपने सुप्रीति की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण नीतिमान ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5:20-21। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:20-21। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की नीतिमत्वता बन जाए। और एक वचन है इब्रानी 2:14 और 15। इब्रानी अध्याय 2 पद 14 और 15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे
उन्हें छुड़ा ले। भाई बहनों, परमेश्वर का जो योजना है वो हम सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन बोलता है कि पाप का मजदूरी मौत है। पाप किसने किया था? मनुष्य ने किया था। और ये पाप का मजदूरी मौत किसने पाना मांगता था? मनुष्य ने। और कौन सा मनुष्य? एक निष्पाप मनुष्य। ये दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, हम उसको कितना ही भी बोले भगवान है। दुख की बात है कि कई बार ये जो भगवान ही है वो हमको गलत करने के लिए, पाप करने के लिए सिखाते हैं। दूध का चोरी करते हैं और औरतों के साथ उनका गलत संबंध होता है, वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत सारा गलत उदाहरण का भगवान है। तो ये भगवान जो खुद पापी है, पाप में पैदा हुआ है, भाई भाइयों का झगड़ा, नफरत, ये हमको नीतिमत्व का मार्ग कैसा दिखाएंगे? पाप के ऊपर हमको विजय पाने के लिए कैसा सिखाएंगे? मौत के ऊपर विजय पाने के लिए हमको सिखाएंगे कैसा? प्रभु का वचन बोलता है कि एक निश्चित है कि सब मनुष्य एक दिन मर जाएंगे। आज सब मनुष्य मर गए और जी उठा नहीं है। उसमें से एक ही है प्रभु यीशु मसीह, जो मौत के बाद तीसरा दिन जी उठा है। तो भाई बहनों, मौत का जो शक्ति है उसको सक्रिय करने के लिए पाप, और प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था। तो मौत प्रभु यीशु मसीह को कैसा मार सकता था? वो मार ही नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता था, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। क्यों? वो निष्पाप था। मौत को प्रभु यीशु की ओर कोई हक नहीं था। तो बात मुश्किल हो गया। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में इसलिए आया था ताकि जो आदम ने पाप किया और हर एक मनुष्य को लागू किया, ये पाप का जो दाम है वो चुकाने के लिए, कि ये परमेश्वर का निर्णय था, फैसला था कि पाप का मजदूरी मौत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने, उधर लिखा है कि जो निष्पाप था उसको पाप बनाया। कैसा? वो कैसा ही भी पाप नहीं कर सकता था प्रभु यीशु मसीह। तो उसने क्या किया? मनुष्य का हर एक पाप
उसने उसके ऊपर उठाया। मनुष्य का पाप निकाला और खुद ने वो पाप से वो पाप पहन लिया। तो इसमें क्या है, एक ट्रिक है, एक धोखा दिया उसने शैतान को कि मनुष्य के ऊपर जो पाप था, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, मनुष्य के पास कोई पाप ही नहीं था, उसका हर एक पाप क्षमा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये पाप का मजदूरी जो मौत है वो पाते हुए उसने खुद मौत को और पाप को हराया। यह है प्रभु यीशु मसीह का तरीका विजय पाने के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको मुक्ति दिया, पाप से भी और मौत का डर से भी। आज हमको पाप का क्षमा मिल सकता है प्रभु यीशु के द्वारा। क्यों? वो खुद के लिए नहीं मरा, वो हमारा लिए और हमारा पाप के लिए मरा, एज ए रैंसम फॉर मैनी, हमको छुड़ाने के लिए। तो भाई बहनों, भाई बहनों, कितना तरीका का पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम भी पा सकते हैं। कैसा? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:24 से 29। यूहन्ना अध्याय 5 पद 24 से 29। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आज्ञा, दंड का आज्ञा नहीं होती है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास है ये? ये विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक निष्पाप व्यक्ति है, मनुष्य है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। और उसने क्रूस के ऊपर जान देते हुए मनुष्य का पाप के बारे में उसने हमको, जो शैतान ने हमको बंधन में रखा था, पाप का बंधन में रखा था, मौत का भी बंधन में रखा था, बीमारी का भी बंधन में रखा था, उनको छुटकारा दिया। और ये लीगली, कानून का तौर से, कानूनी तौर से। कितनी बड़ी बात भाई बहनों। मनुष्य इतना पाप में डूबा है अभी, और उनको मालूम नहीं क्या करने गए। बहुत प्राचित कर रहे, बहुत पुण्य कमा रहे, बहुत कोशिश कर रहे
कितना त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को पाप के ऊपर विजय नहीं मिला है, दारू के ऊपर विजय नहीं मिलता है, नफरत के ऊपर विजय नहीं मिलता है, बेविचार के ऊपर विजय नहीं मिलता है, खून के ऊपर विजय नहीं मिलता है। जो अबॉर्शन है, गर्भपात है, उसके ऊपर विजय नहीं मिलता है, तलाक के ऊपर विजय नहीं मिलता है। सब शादियां आज टूट रहे हैं और अशांति है, और जो परिवार है वो टूट रहे हैं। ये सब पाप के वजह। लेकिन इतना हम त्यौहार मनाते हैं, इतना हम मंदिर बनाते हैं, और इतना हम भगवान के पास हम प्रार्थना करते हैं, हमको क्यों विजय नहीं मिलते? सब चीटिंग चल रहे, सब भ्रष्टाचार चल रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको एक सही फ्रीडम, आजादी, पाप से, हर एक पाप से वो हमको देने के लिए आया। लोगों का जीवन का परिवर्तन करने के लिए आया। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है, दिल का परिवर्तन है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं समझता है, उनको लगता है ये धर्म परिवर्तन है। प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह ने एक नया धर्म नहीं चालू किया, मसीह धर्म। ये धर्म नहीं है, एक पाप के ऊपर विजय पाने का एक मार्ग है। ना तो क्या फायदा भाई बहनों। मैं जानता हूं ऐसा धार्मिक कलीसिया है जिनका एक ही काम है संडे डुम डम करके बहुत सारा कुछ प्रार्थना करने का, लेकिन उसमें अंदर कुछ नहीं है, खाली है। इसलिए उनको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम सही रीति से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनेंगे, उसके ऊपर विश्वास करते हुए, पूरा जीवन का समर्पण करते हुए, सही पाप का पश्चाताप करते हुए, और संसार की ओर जो प्रेम है, संसारिकता है, उसको त्याग देते हुए, और हम बपतिस्मा लेंगे, तभी हमको सही हमारा नया जन्म, अनंतकाल जीवन और नया सृष्टि, नया मनुष्य हम बन सकते हैं। तो भाई बहनों, आगे पढ़ेंगे। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब भी ये सही रीति से हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनेंगे, भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है उसी समय ये लोग मौत से पार होता है नया जीवन में, अनंतकाल जीवन में पार हो गया मौत से। इनको मौत लागू नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह जब भी लाजरस मर गया, उसको बोलता है वो सो गया। ऐसा नया जन्म पाए हुए प्रभु का जो शिष्य है, उनके लिए मौत सिर्फ एक नींद है, खत्म नहीं होता है, नया जीवन शुरू होता है, जो ये संसारी जीवन से कई गुना बेहतर है, उत्तम है। ऐसा बहुत सारा गवाही है कि उनसे पूछा गया, तुझे वापस जाने का है क्या धरती पर? उन्होंने बोला नहीं, ये इतना अच्छा है यहाँ। भाई बहनों, ये सब जो है ना कि हमारा कर्मा है, दोबारा जन्म पाता है, ये सब शैतान का झूठ है। हम एक बार मरना है, खत्म।
उसके बाद न्याय, ये प्रभु ने हमको सिखाया। आगे बढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। देखो भाई बहनों, प्रभु बोलता है कि वो आने से एक नया युग शुरू हुआ। ये नया युग आ रहा है और अभी आ गया। प्रभु यीशु का समय, ये नया युग शुरू हुआ और अब तक चालू है, ताकि ये युग का जो उद्धार का युग है, मुक्ति का युग है, पाप क्षमा का युग है, हमने उसका फायदा अभी उठाने का है। बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो कैसा हम प्रभु का जो वचन है, जो प्रभु का शब्द है, उसका हम आज्ञा पालन करेंगे। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, दिमाग का विश्वास नहीं है, दिल का विश्वास, पूरा जीवन का समर्पण करते हुए कि हमारा पाप का, मेरा पाप का दाम प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चुकाया। उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत के द्वारा, कष्टों के द्वारा, पूरा लहू बहाने से जो क्षमा, पाप का क्षमा उसने लाया, वो हमारे लिए लाया, हमको लागू होता है, तो हमने उसके ऊपर विश्वास करना है, वो स्वीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह को हमारा दिल में बुलाने का है और उसका वचन के अनुसार हम चलना है और आज्ञा पालन करने का है। तभी भाई बहनों, ये मौत का फायदा, क्रूस का मौत का फायदा हमको मिल सकता है और हमको पाप का क्षमा मिलती है और छुटकारा मिलता है शैतान का बंधन से, झूठ से। सही आज़ादी हमको मिल जाती है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगा। लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है, कौन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु का पहचान अभी तक उनको हुआ नहीं और उनका जीवन में उनको कोई एक अनुभव भी नहीं मिला है प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन जिनको ये अनुभव मिला, ये लोगों ने सही आज़ादी अनुभव पाए है। तो ये है भाई बहनों हमारा पहला पुनरुत्थान, जो है आत्मा का पुनरुत्थान। हमारा आत्मा आदम का पाप के वजह मर गया था, हमारा दिल भ्रष्ट हुआ था, पाप से भरा था। जब भी हमारा उद्धार होता है, मुक्ति होता है, नया जन्म होता है, ये आत्मा जो मरा था वो जिंदा होता है और प्रभु हमको एक नया दिल देता है। क्यों? वो भ्रष्ट हो गया, पुराना वो पाप का दिल था, नया, उसके द्वारा हम पाप से विजय पा सकते हैं, सही रीति से जी सकते हैं। ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो सही रीति से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, पाप का पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु के साथ एक शादी का करार बांधते हैं, उनको इसका फायदा मिलता है। वो पुराना आदम, पुराना मनुष्य, पुराना ये स्वभाव शैतान का और आदम का हमसे पूरा वो मर जाता है, क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। प्रभु यीशु के साथ साथ हम मर जाते हैं, हमको गड़ा जाते हैं
और हम प्रभु यीशु के साथ नया जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए हम जी उठे। भाई बहनों, क्या एक परिवर्तन होता है। लेकिन दुख की बात है कि आज का जो खुद को मसीह बोलता है और विश्वासी बोलता है, ये लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव पाया नहीं है। एक विधि और रीति रिवाज का बपतिस्मा लेते हैं और उसमें कोई शक्ति नहीं है। पापी व्यक्ति पानी में जाते हैं, सूखे पापी पानी में जाते हैं और गीले पापी ऊपर आते हैं, लेकिन पाप वैसा का वैसा ही है। ये है झूठा बपतिस्मा जो आज चल रहे है बहुत सारा कलीसिया में। लेकिन सही पुनर्तन, आत्मिक पुनर्तन सिर्फ ये तरीके से होता है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है, हमारा दिल को छूता है, हमको रेमा के द्वारा हमको उसका पीछे आने के लिए हमको हमको एक दर्शन देता है, प्रकाशन देता है, हमारे साथ एक मुलाकात होता है, तभी भाई बहनों हमारा सही पुनरुत्थान हो सकता है। उसके आगे 26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आ रहा है कि कितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमको शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में सिखा रहे। पहला था आत्मिक और ये है शारीरिक, मतलब हमारा देह का मौत के बाद। दो तरीका का है। एक पुनरुत्थान है जिनका नया जन्म हुआ है, जिनका पहला आत्मिक पुनरुत्थान हुआ है, ये लोगों का शारीरिक पुनरुत्थान हो जाएगा जीवन का पुनरुत्थान के लिए, जीवन का। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हमेशा नकारा और विश्वास करने के लिए इनकार किया, मना किया, उनका आत्मिक पुनरुत्थान नहीं हुआ। ये लोग भी मरेंगे और ये लोग भी जी उठेंगे। लेकिन क्या पुनरुत्थान है वो? ये पुनरुत्थान है दंड का, दंड पाने के लिए। उनका न्याय होगा और अनंत काल ये नरक में जाएंगे, आग में जाएंगे। भाई बहनों, ये पुनरुत्थान का एक इतिहास है, एक संदेश है जो हमारा दिल को एक आनंद, शांति और नई आशा लाना चाहिए। एक बात मैं तुमको बोलना चाहता हूँ अंत में, मत्ती 27, 52 to 53। मत्ती अध्याय 27 पद 52 और 53। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। चलो, हालेलुया।
देखो भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आया, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई एक परिश्रम का बात नहीं था। इट वॉज नॉट अ स्ट्रगल फॉर हिम टू कम आउट। स्ट्रगल को बोलता है वो एक संघर्ष नहीं था, लेकिन मौत को संघर्ष था, शैतान को संघर्ष था। उसको कैसा दबा के रखना। क्यों? मौत का डंक है पाप, और प्रभु के यीशु के पास कोई पाप नहीं है अभी। उसने पाप का सजा पाया, भगतला क्या बोलते हैं उसको, भुगता। उसने भोगा पाप का ये। तो अभी मौत, उसका शक्ति खो गई है। तो अभी ढूंढ रहे इसको कैसा कब्र में मैं रखूंगी। नहीं रख सकते, के पास कोई शक्ति है ही नहीं। शक्ति मौत को हराया, पाप को हराया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। भाई बहनों, ये दिखाने के लिए जब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका अंतिम जान उसका पिताजी के ओर अर्पण किया, एक बाजू मंदिर में एक बड़ा ये था, पर्दा था, वो टूट गया, जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखता था। अभी प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत के द्वारा ये मार्ग खुला किया, नया मार्ग खुला किया, ये पर्दा तोड़ दिया। अभी हम सब लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जो हम खोए थे वो हमको वापस प्रभु यीशु मसीह ने दिलाया। क्या दिलाया? उसने हमको हमारा मेल मिलाप किया पिता परमेश्वर के साथ। पहला हम उसका बैरी थे, हम दुश्मन थे, अभी फिर एक बार हम उसका पुत्र बन गया, उसका संतान बन गया। और ये मौत का और शक्ति दिखाने के लिए कि मौत को अभी शक्ति नहीं है, लोगों को कब्र में रखने के लिए बहुत सारा संतों का कब्र खोल गया अपोअप। ये भी हुआ, भूकंप भी हुआ, और एक लोग जी उठा, और यही संत जाके बहुत लोगों को मिला। यही दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मौत का और पुनरुत्थान का शक्ति कितनी महान है। भाई बहनों, ये मौत और ये शक्ति प्रभु यीशु के लिए नहीं है, हमारे लिए है, तुम्हारा लिए है। हम उसका फायदा उठाएंगे कि वैसा ही हम लोग ये संसार में पाप करते हुए जिएंगे, मजा करते जिएंगे, हम आगे आगे दखल देंगे, लेकिन प्रभु को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मना करेंगे, पाप का मजा उठाने के लिए, पाप करते रहने के लिए। ये फैसला, ये निर्णय तुम्हारा हाथ में है। तुमको क्या चाहिए? प्रभु का आवाज़ सुनेंगे और उसको जवाब देंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, और शैतान का बंधन में रहेंगे, पाप का बंधन में रहेंगे, मौत का बंधन और डर के साथ जिएंगे। ये फैसला आपके हाथ में है। भाई बहनों, हम ये मौका नहीं खोएंगे। भाई, प्रभु हमको बुलाते हैं, हमारा आंखें खोलना चाहते हैं। उसने एक आसान तरीका हमको दिया है, हमको कुछ नहीं कर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया, हम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है और उसका फ़ायदा उठाने का है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज जब भी हम पुनरुत्थान का उत्सव मनाते हैं,
कि हम ये निर्णय लेंगे कि प्रभु बहुत हो गया और बस हो गया, पाप का जीवन हम खत्म करेंगे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए और जीवन का पूरा समर्पण करते हुए, ताकि प्रभु हमको नया जीवन, अनंत काल जीवन दे सके और मौत का जो डर है हमारा दिल से निकाल सके और पाप के ऊपर हम विजय पा सके। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए। प्रार्थना करता हूँ कि बहुत लोगों का आपका आंखें खोल दो प्रभु, उनका मन खोल दो, दिल खोल दो प्रभु, ये सच्चाई की ओर, ताकि जो फायदा आपका मौत के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा अपने हमको लाया, उसका हम फायदा उठा सकें प्रभु, और हमेशा के लिए हमको पाप का क्षमा मिले और पाप से हमको छुटकारा मिले, शैतान का बंधन से हमको छुटकारा मिले, हर एक बीमारी से हमको छुटकारा मिले प्रभु। और शैतान हमको दबा के नहीं रखेगा, मौत हमको दबा के रखेगा नहीं, लेकिन हम हर एक जो आत्मिक आशीष और शारीरिक आशीष अपने हमको लाया आपका मौत और पुनरुत्थान के द्वारा, उसका हम फायदा उठाए प्रभु। अब हमको आपका अनुग्रह दे दो प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मार्गदर्शन करो। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।